वक्त का ख्याल रखा करो, जमाना बहुत खराब है। बीजान, जिंदगी के हालात बेहतर करने के लिए जमाने से लड़ना पड़ता है। जमाना कभी ठीक हुआ है क्या? तो क्या हम जमाने के साथ बुरे हो जाएंगे बेटा? नहीं बीजान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेहरू बेटा आओ, खाना खा लो। जी अम्मी, मैं अभी खुद खा लूंगी। बीजान, मैं चाय बनाऊं आपके लिए? बुझ क्यों रही हो? बनाओ चाय के। जी बेटा, वो शाही टुकड़े बनाए वो भी तो लेकर आओ। जी मैं लाती हूँ। मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ, मुझे उनकी मर्जी से जाना पड़ता है, उनकी मर्जी से आना पड़ता है। सैलरी लेती हूँ मैं, ऊपर से ड्राइव भी करती हूँ। सारी बातों का, सारे सवालों का चुपचाप जवाब देती हूँ। उसके बाद भी बातें सुनने को मिलती। किसी ने मुझसे एक बार ये तक नहीं पूछा कि मेहरू तुम देर से आई हो, सब ठीक था, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन क्या ही है, सबको सिर्फ अपनी बातें सुनानी होती है। आप बिल्कुल ठीक हैं और आप जो कर रही हैं वो हमारे लिए कर रही हैं। अब इन सबकी बातें नहीं सुने, आप सबकी बातों को इग्नोर करें। मुझे पता है मेरी आप ही सबसे अच्छी है। वो बात नहीं है मुस्कान। देखो, कभी कभी इंसान थक जाता है और मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं टाइम पर आऊँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के देर की है, मैंने कोशिश की, लेकिन ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई और फिर रास्ते में, खैर वो अलग बात, इसलिए मुझे देर हो गई। थोड़ा तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। मैं हूं ना आपके साथ, मुझे पता है आप इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अच्छा आप कुछ खाएंगी? नहीं, इस वक्त तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। चाय पियेंगी? हाँ, चाय पिला। मैं लेकर आती हूँ। परवीन, किसी दिन वो अचार खिलाओ ना सब्जी का जो तुमने बनाया था। मैंने कहाँ बनाया था बीजान, सादिया भाभी ने बनाया था। अच्छा, मुझे शायद सुनने में गलती हो गई उनकी। भाई सादिया, अचार बहुत मजे का था। बहुत शुक्रिया बीजान, इस दफा बनाऊंगी तो आपके लिए जरूर रखूंगी। जरूर। थक गई हूँ दुनिया की भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मूड ठीक करता है। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? एक और परफ्यूम? राफे, तुम क्यों करते हो ऐसे ये फजूल खर्ची? बीजान को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्या मतलब क्यों करता हूँ? जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो पहला वाला भी रखा हुआ है, तुम ही ने ला कर दिया था वो भी। कोई बात नहीं, अगर इससे मूड ठीक नहीं हुआ तो इससे जरूर हो जाएगा। थैंक यू। खाना खाया तुमने? खा लूंगी। चलो फिर खाना खाओ, फिर चाय पीते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हमने गरीबों के लिए और किसानों के लिए क्या क्या किया है। हमारी पार्टी का तो मंशूर ही गरीबों के काम आना है। मुझे शाह साहब से बात करने दो। शाह साहब, आपने हम गरीब किसानों पर बड़ा एहसान किया है, बहुत रहम किया है। शाह साहब, इस साल हमारी फसल जो है ना बहुत अच्छी कीमत पर बिकी है, वरना हर साल जो है कौड़ियों के दाम बिकती थी। शाह जी, मैं और मेरे तमाम के साथ साथी आपको दिल से दुआएं देते शाह जी कि लाखों जिंदगी दे, सेहत दे, मजीद तरक्की होना। शाह जी, मेरी बात सुने, ये क्या कर रहे हैं आप तो हमारे बड़े हैं और हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम तो आपके खादिम। अगर हम आपके काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? आप ही लोगों की वजह से तो हम इस सीट पर हैं। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ना हो तो हम तो इस सीट पर नहीं बैठ सकते, और अगर आप लोगों ने इस सीट पर बिठाया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके सारे मसले हल करें। हम आपके खादिम, हमारा कोई एहसान नहीं है आप पर। भाई बाब, अगर आप जैसे लीडर हो जाए ना इस मुल्क का तो बेड़ा ही पार है शाह साहब। नहीं, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई बात। आप खुश हैं? आपके पास मेरे पीए का नंबर है ना? आपको कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे पीए को कॉल कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा और आपका मसला हल करके ही जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें।
ठीक है शाहजाद, मैं हाजिर। ठीक है, अल्लाह खुश रखे शाहजाद। शुक्रिया दाऊदी। देखा आप लोगों ने, शाहनवाज शाह अपनी माँ समन शाह की तरह गरीबों से हमदर्दी और आवाम से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब आप इस नेक काम में मुझे शामिल करते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत सादत की बात है। आप जैसे नेक लोग दुनिया में बहुत कम हैं, वरना आजकल तो सबको अपनी लगी है। कौन पूछता है गरीब और यतीम लोगों को? उनको तो उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी नहीं पूछते। नहीं नहीं, आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। मेरे लिए ये सब लड़कियां मेरी अपनी बच्चियों की जैसी हैं। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी नहीं दी, लेकिन मुझे कभी कमी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है ये सब बच्चियां मेरी बच्चियां हैं। मैम, आपकी नेक्स्ट मीटिंग का टाइम हो गया। थैंक यू मैडम, अब हम चलते हैं। थैंक यू। कितने बजे है मीटिंग? आज शाम 4 बजे। ठीक है। मैम, आपने जो कच्ची बस्ती में सिलाई सेंटर का कहा था वो कंप्लीट हो गया है। आपने इफ्तिताह करना है उसका। और उसके साथ जो आपने लड़कियों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल का कहा था उसका काम भी तकरीबन हो गया है। आपने बस उसमें इसका काम रोक दें। कच्ची बस्ती के लोग हैं, इन्हें सिलाई कढ़ाई में लगाएं। 2-4 पैसे हाथ आएंगे तो उन्हें खुशी भी होगी। इन गरीबों को पैसे की कदर बताएं, पैसे की अहमियत बताएं, तालीम की नहीं। वैसे भी सोशल मीडिया की वजह से लोगों में कुछ ज्यादा ही अवेयरनेस आ गई है। अगर अकल आ गई, सही गलत की पहचान आ गई, तो फिर हमें कौन वोट देगा? तालीम तो शऊर देती है। जिस दिन अवाम को अकल आ गई, वो दिन हम जैसे सियासतदानों की सियासत का आखिरी दिन होगा। एक बात है, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करता है। साहब आप देख लीजिएगा लोग कितना पसंद करेंगे मेरी एक्टिंग को। अभी भी टीवी पे आप ही की खबरें चल रही हैं सर। अच्छा मैं चलता हूँ साहब, ये दोबारा खिदमत का मौका दीजिएगा साहब। गरीब आदमी हूँ साहब, टीवी पे तो काम मिलता नहीं। आप लोगों की वजह से मेरा भला हो जाता है। क्या मीडिया वालों को पागल समझ रखा है? तेरी शक्ल हिफ्ज हो गई है। अब जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते अपनी शक्ल गुम कर ले यहाँ से। और अगर अब कहीं दोबारा शहर में नजर आए तो दाऊद तुम्हें पता है ना क्या करना है इसका? समझा देना इसे। जी ठीक है, चल भाई।